अब परीक्षित एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। एक दिन की बात, यशोदा मैया ने अपने घर के दास दासियों को बाहर के काम में लगा दिया और स्वयं घर में दधिमंथन करने लगी। उन्होंने सोचा कि मेरा लाला अभी सोया है और जब जगेगा तो मुझसे माखन मांगेगा, भूखा होगा तो माखन मांगेगा, इसलिए चलो माखन मारते हैं। और एकदा गृहदासीषु, जितनी गृह की दास दासियां थी उनको अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया। कर्मांतर नियुक्तासु और निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया से ये हमें सीख लेनी चाहिए। हम लोग अगर घर में 2-4 नौकर भी रख लेते हैं तो अपने आप को बड़ा व्यस्त दिखाते हैं। घर में आज जो हमारा बालक है उसकी सेवा कौन करता है? नौकर उसकी सेवा करते हैं। हम अब क्या करते हैं? सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस निकल गए, अपने व्यापार पे निकल गए, घर में कोई नहीं है तो उनकी सेवा कौन करे? तो सेवा करेगा नौकर। अब देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब वो नौकर जो बालक की सेवा करेगा वो किस भाव से करेगा? अर्थ लाभ के लिए करेगा कि हम इसकी सेवा करेंगे, इसके बदले हमें अर्थ मिलेगा। अब जो अपने बालक को पालने में जो मैया जो सेवा कर सकती है वो एक नौकरानी नहीं कर सकती। और वो नौकरानी के भरोसे छोड़कर जब चले जाएंगे, उस बालक को जब लाड प्यार नहीं मिलेगा माँ का, तो जब वो बालक बड़ा होगा तो अपनी माता की सेवा वो कैसे करेगा? इसीलिए पहले हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार में हमारे घर में जो बाबा रहते थे, जो बाबा हैं और जो उनकी अम्मा हैं, वो क्या करती थी? जब घर की बहू और घर में जो बेटे हैं ये व्यस्त रहते हैं, बेटा अपने काम पर निकल जाए, बहू का घर के कार्य में व्यस्त, तो दादा दादी क्या करते हैं? जो बच्चे हैं उनको का पालन पोषण करते हैं, उनको खिलाते हैं। तो ये संयुक्त परिवार बड़ा ही श्रेष्ठ परिवार था। लेकिन धीरे धीरे संयुक्त परिवार में विघटन हो गया और आज स्थिति ये हो गई है कि हम अकेले रहना चाहते हैं। जब अकेले रहेंगे और दोनों लोग जब कमाएंगे, पति पत्नी, तो बच्चों को देखेगा कौन? नौकर या नौकरानी। और जब बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा माँ बाप का, तो बड़े होकर के वो बच्चे फिर हमें प्रेम कैसे करेंगे? हमारी सेवा वो कैसे करेंगे? और यशोदा जी यहाँ यही कर रही हैं। घर के दास दासियों को उन्होंने कार्य पर लगा दिया और स्वयं दधिमंथन करने लगी। और क्या करती हैं? यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च। कर्म किसके लिए कर रही हैं? हाथों से कर्म कन्हैया के लिए कर रही हैं। गीत किसके गा रही हैं? कन्हैया के गा रही हैं। तद्बाल चरितानि च। और स्मरण किसका कर रही हैं? कन्हैया का कर रही हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा कन्हैया का ही ध्यान मैया कर रही हैं। और जब कोई भक्त मनसा वाचा कर्मणा जब भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसके बिना रह नहीं पाते। तुरंत कन्हैया उठे और उठ करके आए मैया के पास, पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। मैया, मुझे जोर की भूख लगी है। अरे कन्हैया, तू जग गए हो का? चल आ जा।
और दधि मंथन छोड़ करके मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और अपना दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान करते करते कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया एक बात बता। हाँ पूछ कन्हैया। कहा मैया तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया हंसने लगी, ए कन्हैया ये पूछवे वाली बात है का? अरे तू मेरो इकलौतो पूत प्यारो लगे। वैसे ही मैया को याद आई, ए कन्हैया मैंने चूल्हे पे दूध धर आई थी, चल नीचे। तुरंत नीचे उतारा और भाग गई उफनते हुए दूध को देखने। कन्हैया को महाराज आ गई क्रोध। अब हाल ही कह रही थी कि मुझे पूत प्यारो लगे और दूध ताई पूते ही पटक के भाग गई। अब कन्हैया को जब क्रोध आया तो वहीं आंगन में माट मटके रखे हुए थे, दूध दही मक्खन रखे हुए मटके, और कन्हैया ने एक छोटा सा पत्थर उठाया जो आंगन में पड़ा था और लेकर के सारे माट मटकों को फोड़ डाला। अतृप्त मुत्सृज्य जबेन सायया, और उन्होंने क्या किया? संजात कोपः स्फुरितात रुद्राधरम। क्रोधित हुए कन्हैया ने माट मटके को फोड़ डाला। और जब फोड़ डाला तब सोचा, अरे माट मटका तो फोड़ दिया, मैया आएगी मारी। तुरंत कुछ आवाज निकाली तो बंदर आकर के वहीं आंगन में कूदने लगे। बंदरों ने खूब खाया फिर भी नहीं खा पाए, तब तक मैया आ गई। जब मैया आ गई तो मैया ने देखा, ओहो गोपियां ठीक कहा करती थी, तो बहुत उत्पाती हो गया था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, अगर आज मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो अब तू उत्पाती हो जाएगा। और कन्हैया को दंड देने के लिए मैया पीछे मुड़ी डंडा उठाने। जैसे ही डंडा हाथ में लिया कन्हैया ने देख लिया। अब कन्हैया लगे भागने। अब कन्हैया जब भागने लगे तो भागते जब जा रहे हैं पीछे यशोदा मैया दौड़ा ली। मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कर लो दर्शन। अरे जिन भगवान को श्रुतियां स्मृतियां भगवान को नेति नेति कहकर जिन्हें पा नहीं पाती, आज उस भगवान को मैया डंडा लेकर के पकड़ने का प्रयास कर रही है। कर लो दर्शन। और कन्हैया भागते जा रहे हैं। मैया ने कहा, कन्हैया रुक जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कहा मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहा हूं। कहा सीधे सीधे आ जा तो नहीं मारूंगी। कहा अच्छा नहीं मारेगी मैया तो क्या करेगी? कहा तेरी पूजा करूंगी, तू आ जा। कहा मैया तो फिर ये डंडा काहे ले रखा है? अरे बेटा बुढ़ापे में तो डंडे सबको लेने पड़े, तुझे इस डंडे से डर लग रहा है? हाँ मैया। ले मैंने फेंक दिया डंडा, चल अब आ जा। मैया पूजा करियो, आज तेरी अच्छी से पूजा करूंगी, षोडशोपचार पूजन होगा आज तेरा। हाँ मैया ठीक है आऊं? हाँ आजा। जैसे ही कन्हैया आए मैया ने हाथ पकड़ लिया, चल दारी के, आज तो तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा तेरे। और कन्हैया को लेकर के मैया आई और रस्सी उठा करके रस्सी से बांधने का प्रयास करने लगी। रस्सी से बांधने का प्रयास करने लगी, लेकिन जब कन्हैया को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। फिर एक रस्सी में रस्सी जोड़ती हैं, फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। जितना बार जोड़ती हैं 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। तो ये 2 अंगुल रस्सी ही क्यों कम पड़ रही है, इस पर संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कहते हैं ये जो 2 अंगुल रस्सी है ये क्या है? कहा ये भक्त का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, ये 2 अंगुल का अंतर है। भक्त अपने जीवन में कितना भी पुरुषार्थ करता जाए, अपने पुरुषार्थ के बल पर यदि भक्त ये सोचे कि मैं कार्य कर लूंगा तो वो कार्य कर नहीं सकता।
उसे भगवान की कृपा का अवलंब लेना ही पड़ेगा। जैसे इस संसार में करने कराने वाले सब भगवान ही हैं। करता हुआ कोई भी दिखे, लेकिन करने कराने वाले भगवान हैं। और जब भक्त खूब पुरुषार्थ करता है तो भगवान कृपा करके उस भक्त के पुरुषार्थ पर जब कृपा करते हैं तब ही उस भक्त का साधन पूर्ण होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में बाली ने जब सुग्रीव को निकाल दिया अपने राज्य से और सुग्रीव ने आश्रय ले लिया भगवान का जब सुग्रीव ने आश्रय लिया तो एक दिन भगवान ने भेजा सुग्रीव को कि जा सुग्रीव जाओ और बाली से युद्ध करो। कहा महाराज एक दिन तो आपने ये कहा था, क्या कहा? सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण। आपने कहा था कि सुग्रीव मैं बाली को मारूंगा, एक बाण से ही मार दूंगा, और आज आप कह रहे हैं कि जाओ युद्ध करने। कहा सुनो युद्ध तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, युद्ध करने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो जैसे एक बार की बात, महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया। महाभारत का जब युद्ध संपन्न हुआ तो पांडव विजयी हुए। अब अर्जुन खूब गदगद हैं। अर्जुन ने सोचा अभी भगवान हमारी खूब प्रशंसा करेंगे। अर्जुन तुमने बहुत अच्छा युद्ध किया। तो अर्जुन बार बार भगवान से पूछे, प्रभु आपको पूरे युद्ध में सबसे अच्छा योद्धा कौन लगा? भगवान ने कहा अर्जुन मैं तो तुम्हारा रथ हाँकने में व्यस्त था, मैंने तो देखा नहीं। हाँ इस पूरे युद्ध को यदि किसी ने देखा है तो बर्बरीक ने देखा है। चलो बर्बरीक के पास चलते हैं, पूछते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान बर्बरीक के पास पहुंचे, जहां कटे हुए सिर से वो पूरा महाभारत युद्ध देख रहा था। भगवान जब आए तो भगवान ने बर्बरीक से कहा, भाई बर्बरीक देखो ये अर्जुन तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रिय बर्बरीक ये बताओ तुमने जब ये महाभारत का युद्ध पूरा देखा? कहा केशव की कृपा से मैंने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख लिया। तो ये बताओ पूरे महाभारत के युद्ध में तुम्हें सबसे अच्छा योद्धा कौन लगा? बर्बरीक हंसने लगे। अर्जुन ने कहा बर्बरीक तुम हंस क्यों रहे हो? कहा आप प्रश्न ही ऐसा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरे महाभारत युद्ध में सबसे अच्छा योद्धा कौन लगा? अरे मुझे तो पूरे महाभारत युद्ध में बस भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दिया। वो कैसे? कहा जब भगवान को जिसको मारना होता था उसके बाण के आगे आगे सुदर्शन चक्र जाकर के पहले ही उसे मार देता था, तब उसका बाण वहां पहुंचता था। तो संपूर्ण युद्ध को तो भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा है। भगवान लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़े, फिर भी पूरा युद्ध इन्हीं ने लड़ा है। और यही हमारे जीवन की वास्तविकता है। करते हुए भगवान भले ही न दिखाई पड़े, लेकिन करने कराने वाले तो भगवान ही हैं। तो व्यक्ति पुरुषार्थ तो बहुत करता है, लेकिन भगवत कृपा जब तक न हो तब तक उस व्यक्ति का पुरुषार्थ सफल नहीं होता है। तो यही 2 अंगुल का जो अंतर है, यही 2 अंगुल के अंतर के कारण भगवान बंध नहीं रहे थे। जब मैया बार बार बांधने का प्रयास करने लगी तो भगवान ने कहा मैया ऐसो ना बांध हो जाए, मैं बांध के दिखाऊं। कहा चल दिखा। तो उखल में कन्हैया को मैया बांधने लगी और कन्हैया स्वयं आकर के बंध गए। अर्थात जब भगवान कृपा करके हमारे पास स्वयं आते हैं
स्वयं हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए कृपा कर देते हैं, तब हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। यशोदा जी ने पूर्ण पुरुषार्थ किया लेकिन पकड़ नहीं पाई। जब भगवान ने कृपा किया तो स्वयं पकड़े गए। तो ऊखल में बांध दिया मैया ने कन्हैया को और अपने कार्य में व्यस्त हो गई मैया। इधर जब मैया चली गई तो कन्हैया ने धीरे 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 ऊखल को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष थे अर्जुन के। उन दोनों वृक्षों के बीच से कन्हैया निकल पड़े और जब कन्हैया निकल गए ऊखल को खींचने लगे। ऊखल आकर के दोनों पेड़ के बीच में अटक गए। कन्हैया ने जोर का झटका जब मारा तो दोनों अर्जुन के वृक्ष वहीं धराशायी हो गए। लेकिन भैया आवाज नहीं हुई। धराशायी तो हुए लेकिन आवाज नहीं हुई। भगवान ने अपनी माया से आवाज को वहीं पर रोक लिया और उस दोनों अर्जुन के वृक्ष से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। ये नलकूबर और मणिग्रीव थे। ये नलकूबर और मणिग्रीव थे। कहा महाराज ये नलकूबर और मणिग्रीव कौन थे? कहा ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। एक दिन नारद जी महाराज चले जा रहे थे भगवान का नामोच्चार करते हुए और एक सरोवर में अप्सराओं के साथ ये कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। जब नारद जी उधर से निकले तो अप्सराओं ने निकल के अपने तन को ढक लिया, लेकिन इन दोनों ने उद्दंडता दिखाई और वहीं खड़े रहे और अपना तन नहीं ढका और नारद जी पर व्यंग अलग से करने लगे। अरे जय हो नारद जी महाराज, जय हो, और बताइए कैसे हैं? तो प्रणाम करने के ढंग से ही पता चल जाता है कि लोग प्रणाम कैसे किया जा रहा है। लोग प्रणाम करने वाले कई प्रकार से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी प्रणाम, और कुछ लोग कैसे और गुरु प्रणाम। तो जब कहे गुरु प्रणाम तो समझ लो कि कैसे प्रणाम किया जा रहा है। तो प्रणाम करने के ढंग से ही पता चल गया। नारद जी ने फिर श्राप दे दिया, असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। तुम कुबेर के पुत्र हो ना, तुम्हें धन का अहंकार हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ और तुम जड़ हो जाओ। तुम जड़ की भांति खड़े हो ना, जाओ तुम जड़ हो जाओ। जब श्राप दिया तो नलकूबर और मणिग्रीव आकर के नारद जी के चरणों में गिरे। नारद जी ने कहा कि श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। और वही नलकूबर और मणिग्रीव आज यहाँ इनका उद्धार भगवान ने किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब मुक्त हुए तो दोनों ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे परम पुरुष, आदि पुरुष, हे आदि नारायण, हे श्री कृष्ण, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, हे महायोगेश्वर, हे प्रकृति से परे, व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही तो स्वरूप है प्रभु। लेकिन प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। प्रभु हम अपनी वाणी से सदैव आपके गुण गाते रहे। श्रवणों कथायाम,
अपने कानों से आपकी सुंदर सुंदर कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु, अपने हाथों से आपके निमित्त कर्म करते रहे। मनस्तव पादयोर्नः, हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे प्रभु। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, हे प्रभु आपको प्रणाम करने के बाद समस्त जगत को अपने आप प्रणम्य हो जाता है। इसलिए हे प्रभु हमारी दृष्टि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे, ऐसा हमारे ऊपर कृपा करिए। और इस प्रकार 10 श्लोकों में स्तुति करके नल कुबर और मणिग्रीव